So a very good morning to all the students and आज हम हमारा अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का फाइनल सम जो लास्ट सम है वो शुरू करने वाला है। उसके बाद एक ही चैप्टर हमारा बचता है डिस्कशन के लिए, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, तो आज हमारा लास्ट सम रहेगा। सम पढ़ते हैं, 7th नंबर का फाइनल सम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी बड़ा सम है और इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम इसके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे जैसे हम लोग हमेशा बनाते आते हैं, और उसके बाद कल हम इसी सम का जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि कभी कभी कैसा हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है। तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है तो वो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम कल उसका फॉर्मेट स्टडी करेंगे। आज जस्ट इसका रियलाइजेशन अकाउंट, परचेस कंसिडरेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो काफी सिंपल सम है। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दैट। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ टू फर्म्स एज ऑन 31st December 2007। दो फर्म्स दी गई है, CD और EF। ओके, हमेशा की तरह इनके कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल्स दी गई है। एसेट्स देखिए, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड प्रीमाइसेस। ओके, और लायबिलिटीज साइड पे है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और कैपिटल अकाउंट। अब ये जो सम है इसमें दो मिस्टेक्स है, वो पहले आप सुधार लीजिए। डेबिट साइड पे जो CD दिया गया है उनके डेटर्स 4200 दिए गए हैं। 4200 ये गलत फिगर है। ओके, ये 42000 है। एक जीरो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक रह गया है, एक जीरो ऐड करना है तभी ये बैलेंस शीट जो है ये टैली होगा। ओके, तो डेटर्स को 42000 कीजिए, और ये जो प्रीमाइसिस का वैल्यू है, ये प्रीमाइसिस का वैल्यू 63000 है। यहाँ पे भी एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एक लाइन ये जो 63000 है ये ऊपर चले गया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के साथ दिख रहा है। ओके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सिर्फ E और F के लिए है और C और D के लिए प्रीमाइसिस है 63000। ओके, तो ये दो छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स इस सम में है, वो आपको सुधार लेनी है। उसके बाद हम लोग सम के एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। C और D जो था वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को 2:1 के रेशियो में शेयर करते थे। E और F जो थे वो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:1 के रेशियो में शेयर करते थे। They decided to amalgamate their business. बैंक ओवरड्राफ्ट और सैलरीज जो है वो रिस्पेक्टिव पार्टनरशिप फर्म्स पे करेगी, मतलब कैश से पेमेंट करनी है। 3% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दे आर नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। ओके, नया फर्म इसको लेके नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, गुडविल ऑफ C&D is fixed at 12,000 and goodwill of E&F is fixed at 24,000। देखिए ये गुडविल का नया एडजस्टमेंट है, ये अब तक हमने सॉल्व नहीं किया है। स्टॉक ऑफ C&D is valued at 29,900 and E&F at 38,050। स्टॉक का वैल्यूएशन है, रिजर्व क्रिएट करना है, RDD बनाना है, और नया कैपिटल कितना होना चाहिए वो भी दे के रखा है कि नया कैपिटल जो है वो 2,40,000 होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स C, D, E and F इन द रेशियो 4:3:3:2। इस रेशियो में ये कैपिटल जो है ये डिवाइड होना चाहिए। फाइनल एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुडविल जो है वो आपने रेस तो कर लिया है 12,000 का और 24,000 का पुराने फर्म्स को देने के लिए, लेकिन जब ये गुडविल नए फर्म में आएगा उस समय ये गुडविल को आपको क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। ओके, गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, मतलब जब हम नई फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे उस वक्त आपको क्या करना है कि ये गुडविल अकाउंट को आपको राइट ऑफ कर देना है। ओके, तो इस सम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम लोग परचेस कंसिडरेशन, दोनों ही पार्टनर्स के इंडिविजुअल रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट फिनिश करेंगे, और कल हम इसका बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे और जर्नल एंट्रीज भी पढ़ेंगे। ओके, तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट आवर सम। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट तो बना ही लिया होगा, फॉर्मेट हमारा जो है वो रेडी करने ना। शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट शोइंग परचेस कंसिडरेशन से। ओके, शुरुआत कहां से करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग परचेस कंसिडरेशन से। पर्टिकुलर्स एंड टू अमाउंट कॉलम C और D के लिए, E और F के लिए, और तीसरा कॉलम जो है वो टोटल के लिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। एक एक करके जैसे हम लोग हमेशा परचेस कंसिडरेशन करते हैं वैसे शुरुआत करो। सबसे पहले है कैश इन हैंड।
लेकिन कैश इन हैंड को हमको अभी कंसिडर करना है क्या, नहीं करना है, इसमें एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, पहले आ जाओ स्टॉक पे। ओके, स्टॉक पे क्या एडजस्टमेंट दिया गया है, स्टॉक की वैल्यू है 30,800 और 40,300, लेकिन स्टॉक पे देखो नीचे देखो कहीं पे स्टॉक जो है उसका वैल्यूएशन कितना करना है वो दिया हुआ ऑलरेडी। स्टॉक ऑफ C&D is valued at 29,900 and E&F is valued at 38050। तो जो वैल्यू दी है सब में एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी है वो लिख देनी है। स्टॉक ऑफ C&D मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टॉक ऑफ COD का स्टॉक कितना रखना है अपने को, देखो 29,900, तो 29,900। रोहित अपने आप को म्यूट करो बेटा। नेक्स्ट देखो E और F के लिए स्टॉक कितना रखने को कहा गया है, E और F के लिए रखने को कहा गया है 38,050। ओके 38050। चलो इसका टोटल ले लो, कितना आता है, कितना आ रहा है टोटल बताओ। 67,950। 67,950। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ। 67,950 करेक्ट है, तो 67,950 ठीक है, स्टॉक हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या करेंगे, स्टॉक हो गया ना हमारा। उसके बाद है डेटर्स 42,000 और 35,000। ओके, डेटर्स है 42,000 एंड 35,000। डेटर्स पे आरडीडी है क्या, यस है। कितना कैलकुलेट करना है आरडीडी, 5%। तो दोनों में से 5% आरडीडी का वैल्यू कम करके लिखो कितना आता है। डेटर्स 42,000 में से 5% लेस करो, कितना होता है 2,100 लेस करो 42,000 में से, कितना आता है 39,900। वैसे ही ई और एफ का बताओ मुझे कितना आता है। ई और एफ का डेटर कितना है देखो 35,000 है। ओके 35,000 में से 5% लेस करो, कितना आता है देखो 32,750। माइनस 35,000, 33,250 आना चाहिए। 5% लेस किया ना हमने, 35,000 का 5% कितना आता है 1750। ओके इसको 35,000 में से लेस करो, 33,250 आना चाहिए। 33,250 आ रहा है क्या सभी का, हाँ सर। ओके इसका टोटल ले लो अभी 73,150 आना चाहिए। देखो चेक करो 73,150 आ रहा है टोटल। नेक्स्ट है फर्नीचर। ओके फर्नीचर कितना दिया गया है, 12,000 रुपए का फर्नीचर दिया गया है। ओके फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, नेशनल सेविंग, गुडविल, स्टॉक, रिजर्व, कैपिटल। ओके नो एडजस्टमेंट, फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो अमाउंट है उसी अमाउंट पे लिखना है 12,000 और 26,000। तो लिखो फर्नीचर 12,000 एंड 26,000, टोटल आएगा 38,000। ओके फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसके लिए जो अमाउंट थी उसी अमाउंट पे हमने उसको लिखा है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल 11,000। अच्छा बिल्स रिसीवेबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, एनएससी है, गुडविल, स्टॉक और रिजर्व्स है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके तो बिल्स रिसीवेबल पे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करोगे, इसको भी वैसे के वैसे लिख दोगे 11,000 बिल्स रिसीवेबल। ओके सीडी का बिल है क्या कोई रिसीवेबल, नहीं, सिर्फ ईएफ का है 11,000, तो सीडी के लिए 0, ईएफ के लिए 11,000, टोटल आएगा 11,000। ओके टोटल आएगा 11,000। इज दिस क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट्स।
नो सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में क्या दिया गया है कि इट विल बी टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। ओके, इट विल बी टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। जस्ट एक मिनट बेटा, रुक जाओ जरा। यस, अगला है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, लेकिन वो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रीमाइसिस है 63,000। ओके, 63,000 का प्रीमाइसिस, तो लिखो प्रीमाइसिस 63,000। ईएफ के कोई प्रीमाइसिस नहीं है, टोटल में लिख दो 63,000। ओके, टोटल में लिख दो 63,000। ओके, अब ये हो गया हमारा एसेट साइड हो गया। इसमें कैश बाकी है। ओके, एसेट साइड हो गया, लेकिन इसमें क्या बाकी है, कैश लिखना बाकी है। तो अभी फाइनली हम लोग कैश की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो लिखिए कैश। ओके, अब कैश को सॉल्व करने से पहले कैलकुलेटर्स लीजिए और कैश का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए। कौन सी चीजें हम लोग पे कर दे रहे हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो रिस्पेक्टिव फर्म्स जो है वो पे कर देगी अपने कैश के बैलेंस में से। ओके, मतलब वो लेके नहीं जाना है, कैश में से पे कर देना है। तो सीडी के पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओके, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज किसकी है, ईएफ की है। तो ये दोनों पेमेंट कैश में से लेस कर दोगे। पहले तो सीडी के लिए कैलकुलेट करते हैं। सीडी का कैश कितना है, देखो 12,200। ओके, तो कैलकुलेटर पे लिखिए 12,200। अब बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने रहा है, मतलब कितना रुपया कम करोगे आप, बताओ मुझे, कितना रुपया कम करोगे कैश में से? 10,000 10,000 कम कर दो, करेक्ट है बिल्कुल। तो कितना बचता है अपने पास, 2,200। 12,200 माइनस 10,000, कितना बचता है अपने पास, 2,200। और कोई दूसरा कैश का एडजस्टमेंट है क्या सी और डी के लिए? नहीं। ओके, सी और डी के लिए दूसरा कोई कैश का एडजस्टमेंट नहीं है। तो कैश में आप लिखिए 2,200। बिल्कुल सेम तरीके से आपको क्या करना है, तो जो ई और एफ है इसका भी कैश कैलकुलेट करना है। जल्दी से बताओ मुझे, आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा ई और एफ का कैश। क्या लेस करोगे ई एफ में से? ई एफ का जो कैश है उसमें से क्या लेस करोगे? 3,700। करेक्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है 2,000 रुपए की, ये 5,700 जो कैश है, इसमें से जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2,000 रुपए की, ये लेस कर दोगे, कितना मिलेगा आपको? 3,700। ओके, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज कम करने के बाद कैश कितना मिला? 3,700। अच्छा, अब इसका टोटल ले लो, कितना आता है इन दोनों का टोटल? 5,900 आएगा। 3,700 प्लस 2,200। अभी एक बार फिर से देख लो, देखो यहाँ पे जो एसेट्स दी गई थी वो हो गई, लेकिन एडजस्टमेंट में भी एक एसेट आपको नई एसेट वैल्यू करने को कही गई है। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, गुडविल वैल्यू किया गया। इसके पहले गुडविल था क्या आपके पास? देखो ये दोनों फर्म्स के पास कोई गुडविल था क्या? नहीं था। लेकिन कैसा होता है कि भाई एग्जिस्टिंग बिजनेस, दो एग्जिस्टिंग बिजनेस जब एक हो रहे हैं, इकट्ठा आ रहे हैं, तो गुडविल का सवाल आता ही। तो मोस्ट केसेस में आपको गुडविल के कैलकुलेशन आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि भाई सी और डी का जो गुडविल है वो 12,000 रुपए का वैल्यू करना है, और ई और एफ का जो गुडविल है वो 24,000 रुपए का वैल्यू करना है। वैल्यू करना मतलब इसके पहले तो था ही नहीं वो, लेकिन अभी उसको वैल्यू करना पड़ रहा है, मतलब अभी ये आपका परचेस कंसिडरेशन में दिखेगा। अब गुडविल क्या होता है, एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? एसेट होता है। ओके, तो एसेट्स में जब हम परचेस कंसिडरेशन के एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे आप गुडविल का वैल्यू भी लिखोगे। कितना लिखोगे? तो कितना तय हुआ है, सी और डी का जो गुडविल है वो 12,000 तय हुआ है, तो आप सी और डी में 12,000 लिखिए, और ई और एफ में 24,000, तो ई और एफ में 24,000 लिखिए,
और इन दोनों को ऐड कीजिए, 24,000 प्लस 12,000 कितना आता है? 36,000। ओके, अब हमारा एसेट साइड खत्म हुआ है, 2-3 लाइन छोड़ देनी है और लायबिलिटी साइड को लिखना शुरू करना है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है? देखो, क्रेडिटर्स आता है 30,000 और 40,000 के। इसमें कोई एडजस्टमेंट दी गई है क्या? देख लेते हैं एक बार। क्रेडिटर्स पे कुछ लिखा हुआ है क्या? आई डोंट थिंक के कुछ है क्रेडिटर्स पे, देखो नथिंग। ओके, तो सीधा क्रेडिटर्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है 30,000 और 40,000 वो लिख देते हैं यहाँ पे। क्रेडिटर्स 30,000 40,000 टोटल आएगा 70,000। ओके, अब नेक्स्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका तो पेमेंट हो गया। ओके, फिर आता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का बाकी है 20,000। बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो, बिल्स पेएबल पे एनएससी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, गुडविल, स्टॉक है, लेकिन बिल्स पेएबल नहीं है। तो मतलब बिल्स पेएबल जैसा अमाउंट है वैसा के वैसा पूरा के पूरा लिख देना है 20,000 ई और एफ में। तो बिल्स पेएबल डैश 20,000 टोटल आएगा 20,000। ओके, तो अब ये कैलकुलेशन हो चुका। अब परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करो, जल्दी से परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करो। पहले एसेट साइड के टोटल बताओ, फिर लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड के टोटल तो करने की जरूरत ही नहीं है, इजी है, 30,000 आएगा और 60,000 आएगा। ओके, लेकिन एसेट साइड की टोटल जल्दी से बताओ मुझे कितनी आ रही है? सी और डी की कितनी टोटल आ रही है और ई और एफ की कितनी टोटल आ रही है? CRD की 1,59,000। 1,59,000 करेक्ट है बिल्कुल। ई और एफ की बताओ। किसी की आ रही है टोटल? जल्दी करो। 1,36,000। 1,36,000 करेक्ट है। बाकी के लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे क्या? 1,36,000। चलो, परचेस कंसिडरेशन बताओ अभी कैसे कैलकुलेट होगा? ओके, 1,59,000 में से 30,000 लेस करो, कितना आता है? सिंपल है, 1,29,000 आ जाएगा। इसको तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसमें से भी 30,000 कम करो, 1,36,000 में से 60,000 कम करो, कितना आता है? देखो, 26,000। 76,000। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या करोगे? अब स्टेप बाय स्टेप दोनों ही पार्टनर्स का रियलाइजेशन अकाउंट और उनके कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग एक एक करके क्लोज करेंगे। ओके, सबसे पहले तो जो कैपिटल बैलेंसेस है वो लिख लेते हैं। सीडी का कितना बैलेंस है? 80,000 और 40,000। तो इनके कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेता हूं मैं जल्दी से। ओके, आ गए हम लोग बुक्स ऑफ सीडी। ओके, ये सीडी के बुक्स है, इसमें इनके कैपिटल अकाउंट पे आ गया मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ सीडी। यहाँ पे हम लोग लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, 80,000 और 40,000 कहाँ से आ रहा है ये बैलेंस? तो ये देखो यहाँ से 80,000 और 40,000। सेम ई और एफ का भी कितना है? 45,000 और 35,000। तो ये भी लिख देते हैं। ये सी और डी का है, नीचे हम लोग ई और एफ का भी बनाते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 35,000।
आपकी जो बुक होगी ना उसमें जो अकाउंट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, पहले सी और डी का रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद सी और डी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट पेज पे ई और एफ का रियलाइजेशन अकाउंट और ई और एफ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, पहले रियलाइजेशन और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट के जो फिगर्स थे, कैपिटल अकाउंट के जो फिगर्स थे वो मैंने लिख दिए हैं। परचेज कंसिडरेशन में हमने सभी एसेट्स को लिखी थी, लेकिन एक एसेट को हमने नहीं लिखा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये जो 24,000 का है ना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये हमने नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि इसको कौन लेके गया है? पार्टनर्स लेकर गए। ओके, इसको कौन लेके गया है? पार्टनर्स लेकर गए। तो इसका क्या होगा मुझे बताओ आप। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगा, डेबिट साइड पे दिखेगा या क्रेडिट साइड पे दिखेगा? बताओ। डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे दिखेगा, बिल्कुल बराबर है। तो जो सी और डी है, सी और डी है या ई और एफ है? किसके अकाउंट में ये? ई और एफ है। तो ई और एफ का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने अभी लिखा, ये 45,000 और 35,000 का बैलेंस लिखा इसमें, यहाँ पे हमको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या शॉर्ट फॉर्म में एनएससी सर्टिफिकेट लिखने पड़ेंगे। 24,000 के सर्टिफिकेट है और इसको आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। से अगेन बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या कैपिटल रेशियो में? सब में अगर कुछ दिया नहीं होगा तो हम क्या करते हैं? कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसके पहले के सभी सम में हमने कैसे डिवाइड किया? हमेशा कैपिटल रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिर्फ प्रॉफिट हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करना है, कैपिटल शेयरिंग रेशियो में करो। कैपिटल शेयरिंग रेशियो क्या है ई और एफ का? कौन बताएगा? ई और एफ का कैपिटल शेयरिंग रेशियो क्या है? देखो ना, बैलेंस 45:35 है। ओके, मतलब 24,000 को आपको 45:35 डिवाइड करना है। 45 + 35 कितना होता है? 80। ओके, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 45 करो तो आपको मिलेगा 13,500। समझ में आया कैसे आया? 24,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 45 कितना आता है? 13,500। तो ई के लिए लिखेंगे 13,500। ओके, सेम तरीके से 24,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 35, अभी एफ के लिए 35 लेंगे हम, कितना आता है? 10,500। तो एफ के लिए लिखेंगे 10,500। ओके, दोनों का टोटल निकाल के देख लो बराबर है क्या नहीं। 13,500 प्लस 10,500 कितना आता है? 24,000। मतलब हमारा कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है। ये समझ में आया सभी को? नाउ आई होप समझ में आया। अब ये 7 सम हो चुके हैं हमारे, तो आई एम श्योर कि अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फटाफट अभी रियलाइजेशन अकाउंट दोनों पार्टनर्स के हम लोग बनाते हैं। ओके, जल्दी से एंट्रीज करनी है फटाफट। कैश इन हैंड से शुरू करो। कैश इन हैंड सी और डी के बुक्स है। अब मुझे सी और डी के कैश इन हैंड बताओ कितना आएगा? आपने सॉल्व किया होगा, लिखा था ना हमने, कितना आएगा सी और डी का कैश इन हैंड? कितना है? 2,000 कितना बेटा? 2,200। ओके, 2,000 गलत जगह पे लिख रहा हूँ, 2,200। ओके, कैश हो गया। नेक्स्ट स्टॉक। ओके, स्टॉक कितना है? 30,800। स्टॉक कितना है? 30,800। स्टॉक 30,800। डेटर्स है 42,000, तो डेटर्स लिखो 42,000। नेक्स्ट लिखो फर्नीचर 12,000, तो फर्नीचर 12,000। नेक्स्ट है प्रीमाइसेस 63,000, तो प्रीमाइसेस 63,000।
ओके, ये डेबिट साइड हो गया। अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ, लाइबिलिटी साइड पे, सॉरी नॉट क्रेडिट, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ। क्रेडिटर्स है 30,000, तो अगेन लिखो क्रेडिटर्स 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पे हो चुका है। बिल्स पेबल है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज नहीं है। ओके, तो सिर्फ एक ही आइटम आता है यहाँ पे। अब बाकी का क्या पेंडिंग लिखना है यहाँ पे? न्यू फर्म अकाउंट, न्यू फर्म परचेस कंसिडरेशन। ओके, कितना है परचेस कंसिडरेशन? सीआरडी का परचेस कंसिडरेशन कितना है? 1,29,000। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1,29,000। फटाफट मुझे पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल लो पहले, कितना आता है? सीधा सिंपल है, 1,29,000 प्लस 30,000, 1,59,000। और यहाँ पे देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा कि डेबिट साइड का टोटल आगे जाएगा। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। 1,23,000। इतना कम भी नहीं आना चाहिए। देखो एक बार अच्छे से देखो फिर से। 1,50,000। 1,50,000 आएगा, ठीक है। सभी का 1,50,000 आ रहा है क्या? एक बार मैं टोटल लेके देख लेता हूँ। यस, 1,50,000 आ रहा है। मतलब डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल को ये अमाउंट देना है, कितना? 9,000। ओके, 9,000 दिया के टैली हो जाता है। ओके, अब ये 9,000 कहा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और ये जो 9,000 है, अब ये 9,000 को आप जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे, मतलब 2:1। ओके, 2:1 मतलब 9,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 6,000 और 3,000। इस तरीके से ये जो प्रॉफिट है, 9,000 का जो प्रॉफिट है वो 6,000 एंड 3,000 के हिसाब से डिवाइड होगा। ओके, अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने बैलेंस लिख दिया। डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं पार्टनर्स कैपिटल के। जल्दी से टोटल लो और अकाउंट क्लोज करो। कितना आता है? 86,000 और 43,000। यहाँ पे भी यही अमाउंट आएगा, 86,000, 43,000। और न्यू फर्म को जाएगा इनका बैलेंस 86,000, 43,000। सम करेक्ट है या नहीं चेक कर लेते हैं। 86,000 प्लस 43,000, 1,29,000 आता है। ओके, परचेस कंसिडरेशन कितना था हमारा? परचेस कंसिडरेशन भी 1,29,000 ही था। ओके, मतलब हमारा सम जो है वो करेक्ट है। अब सेम तरीके से ई और एफ का भी कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम तरीके से। तो शुरू करते हैं। कैश इन हैंड आएगा, कितना आएगा कैश इन हैंड बताओ मुझे। हमने सॉल्व किया है कैश इन हैंड। $5,700 में से कुछ तो भी लेस करेंगे हम लोग। 2,000 लेस किया। 3,700। 3,700। यस, 3,700। इसके बाद नेक्स्ट तो सब वैसा ही है। स्टॉक 40,300, स्टॉक 40,300। नेक्स्ट डेटर्स 35,000 के डेटर्स है, तो डेटर्स लिख दो 35,000। नेक्स्ट फर्नीचर 26,000 का है, तो फर्नीचर 26,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखने हैं, या है वैसे कैसे ही है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बिल रिसीवेबल है 11,000, बिल्स रिसीवेबल 11,000। नेक्स्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स ने ले लिए। प्रीमाइसेस तो है ही नहीं, मतलब एसेट साइड हो चुका। ओके, अब आप लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स दिए हैं यहाँ पे 40,000,
ओके, तो क्रेडिटर्स 40 है या कितने हैं? हाँ 40,000। नेक्स्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, बिल्स पेएबल 20,000, तो बिल्स पेएबल 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे हो चुकी है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों हो गया। अब सिर्फ न्यू फॉर्म लिखो। कितना था हमारा परचेस कंसिडरेशन, कितना था? 76,000। 76,000। तो ये लिख दो यहाँ पे 76,000। ओके, फिर से टोटल ले लो, क्रेडिट साइड की टोटल देखो, 1,36,000 आएगी। 76 प्लस बराबर है 1,36,000। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है देखो, जल्दी से बताओ मुझे। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 1,16,000. 1,16,000। ओके, मतलब जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे, बैलेंस का फिगर यहाँ पे आएगा। लिख दो कितना आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज लिखेंगे तो ये अमाउंट जो है वो टैली हो जाएगी। मतलब ये 20,000 रुपीज रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दे देना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे ये जो 20,000 है ये आपको डिवाइड करने हैं 3:1 रेशियो में। ओके, 3:1 रेशियो में 20,000 का डिवीजन करना है। मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15,000, और दूसरे पार्टनर के लिए 5,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 एंड 5,000। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब जल्दी से इसका टोटल कर लो, कितना आता है? 45,000 प्लस 15,000 आता है 60,000। 35,000 प्लस 5,000 आता है 40,000। टोटल लिख लेते हैं दोनों का यहाँ पे, 60,000 एंड 40,000। सिर्फ बैलेंस निकालने का बचता है न्यू फॉर्म के लिए। न्यू फॉर्म अकाउंट कितना बचता है? 60,000 में से 13,500 माइनस करो, कितना बचता है? 46,500. 46,500, करेक्ट। और यहाँ पे बताओ 29,500. 29,500। ठीक है, टोटल लेके देख लो दोनों का कितना आता है। 29,500 प्लस 46,500, 76,000 रुपीज। मतलब परचेस कंसिडरेशन के जितना ही अमाउंट आ रहा है, मीन्स हमारा सम जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे हमारा 60% सम सॉल्व हो चुका है। इसके बाद की जो दो एडजस्टमेंट्स है, गुडविल जो हमने लिखा है ना, ये जो दोनों का गुडविल है ये नए फॉर्म में जाएगा। देखो ये परचेस कंसिडरेशन में ये जो गुडविल है ये नए फॉर्म में चले जाएगा, लेकिन इसका राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जो पार्टनर्स है उनके कैपिटल को भी रिस्ट्रक्चर किया है। देखो पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो 2,40,000 ही होना चाहिए और इट शुड बी डिवाइडेड इन दिस रेशियो। तो ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स है ये कैश पे इंपैक्ट गिरेगा ना, इसका एडजस्टमेंट कैश पे होगा और बाकी का भी कैपिटल अकाउंट कम होगा उतने से गुडविल जब आप राइट ऑफ करोगे तो उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ CDEF। ये जो नई फर्म है, न्यू फर्म का बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं हमेशा। देखो ऐसा न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट के साथ ही साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल ऑफ चारों जो पार्टनर है CDEF इनका सबका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ये कल के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे मेरा शेयरिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी का सम हम लोग कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे।